टोटल छः टोटल 6 मॉड्यूल्स में बात होगी हमारी आज। पहला है परसेप्शन इज पावर, कंट्रोल द फ्रेम। सेकंड है कंट्रोल द फ्रेम। थर्ड है डिस्कवरी बिफोर द पिच। चौथा है इमोशनल प्लस लॉजिक। चौथा है स्केरसिटी एंड सोशल प्रूफ। और सिक्स्थ है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। तो पहला दो और तीसरा तीसरा मैं सेकेंड हाफ में दूंगा, यानी कि 3 बजे। तो मैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 4 करूंगा अभी। ये आप ध्यान से रखिएगा, जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बस बने रहे। और एक एक सेशन में लूंगा आपके साथ, और आप लिखिए, हर चीज को लिखिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैकियावेली, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ दिनों से, मैकियावेली का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये मैकियावेली कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में मैं बात करेंगे उसका। तो ठीक है, चलते हैं। पहला, परसेप्शन ऑफ पावर। परसेप्शन इज पावर क्या है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। जो मैकियावेलियन थे ना, एक बहुत बड़े क्या बोल पॉलिटिक्स के बहुत धुरंधर थे, बहुत पुराने इटालियन थे वो। तो वो कहते हैं कि लोग अक्सर आपको आपके हाथों से नहीं, आप वो लोग अक्सर आपको हाथों से नहीं, आप उनके आंखों से जज करते हैं। उनके आंख से जज करते हैं कि आपका बिहेवियर, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसके बारे में आपको जज करते हैं। आपको जज करते हैं कि आपके एक्चुअल गुण से नहीं, आपके परसेप्शन से वो जज करते हैं। सेल्स में, कोई भी सेल्स आप जब भी पिच करते हो, जब भी यूजली किसी को बताते हो, तो पहले वो आपको खरीदता है, बाद में प्रोडक्ट खरीदता है। आपको जब दिखता है, उनको जब दिखता है कि आप कॉन्फिडेंस हो, पूरा क्लियर हो और ट्रस्ट वर्दी, यानी ट्रस्ट करने के लायक हो, तो वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। प्रोडक्ट परचेस से पहले आपको 50% तो सेल हो गया होता है आपके कॉन्फिडेंस से। अगर आपका कॉन्फिडेंस उनकी आंखों में नहीं दिखता है, तो 100% कोई से भी अच्छा प्रोडक्ट, चाहे वो आप टाटा का भी प्रोडक्ट या तो रिलायंस का भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है उनको, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी वहां पे फेल हो जाएगा। ये मैकियावेलिन का कहना था। साइकोलॉजी क्या करती है, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट है परसेप्शन इज पावर। ठीक है। लोग पहले आपके को जज करते हैं परसेप्शन पे, कैसे देखते हैं उसके बेसिस पे, बाकी भी देख लेते हैं वो कैसे आना है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि इस पे, जब आप इसको बोलते हैं होलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब ये होता है, जब आप उनसे मिलते हो, उनको एक चीज आपकी अच्छी लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस आपको अच्छा लग जाता है उनको। अगर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो फील कर लेते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, तो दिमाग में वो मना लेते हैं कि ये कॉन्फिडेंस है, ये ट्रस्ट करते हैं इस पे, इसलिए अभी जो ये बोलने वाला है वो भी 100% सही होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस पे दिखते हैं। पहला 7 सेकंड कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में आपका कॉन्फिडेंस झलक जाता है। विद इन सेकंड, 7 सेकंड। अगर 7 सेकंड में आपने अपना कॉन्फिडेंस दिखा दिया, वाइट आई टू आई कांटेक्ट कर लिया, तो आपका क्लोजिंग पक्का है। और वो चाह देख सकते हैं कि आप पे वो भरोसा किया जाता है। वो लॉजिक बाद में देंगे, लेकिन पहले वो ट्रस्ट बिल्डअप कहाँ से होगा, आपके कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो पहला 7 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उनके दिमाग में डाल देता है कि आप एक कॉन्फिडेंस पर्सन हो, लॉयल पर्सन हो और ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो। इसको हम लोग जब भी आप हम लोग यूजमी का प्रेजेंटेशन या किसी को प्राइम मेंबरशिप देते हैं हम लोग, अगर हम खुद डर जाते हैं कि महंगा तो नहीं लगेगा, जैसे हम लोग आज बात करें कि महंगा तो नहीं लगेगा, तो कस्टमर को भी तो महंगा लगेगा। जब मैं खुद डर रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस मेरे में भी तो नहीं आ रहा है। मैं अगर बोलता हूँ सर ये तो बहुत महंगा लगेगा इनको, ये तो दे नहीं पाएंगे, पता नहीं ये मना कर देंगे, मैंने तो खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले डाल दिया कि कस्टमर को भी ये महंगा लग सकता है। तो कस्टमर तो खुद डर जाएगा आपके कॉन्फिडेंस देख के। पर अगर आप कामली एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह या सेल्स पर्सन की तरह आप बोलते हो, सर ये लाइफ टाइम मेंबरशिप जैसे अमेजोन प्राइम मेंबर में होता है, उसी तरह से ये हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप है,
जो कि इस पे अर्निंग का भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये आपको कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आंखों में। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा, देन देर इज अ प्रॉब्लम। उन्होंने अभी तक आप पे, आपके कॉन्फिडेंस पे ट्रस्ट नहीं किया है। वो ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा डेमो देने वाला हूँ अभी। ठीक है, मैं अभी एक डेमो देने वाला हूँ। तो देखिए, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, दो दो राउंड में बोलेगा, 2 राउंड में होगा। ये 2 राउंड कैसा होगा, मैं, आप खुद जज कीजिएगा, मैं उस पर पहले नहीं बोलूंगा। आपकी आंखों से वो जज होना चाहिए पहले 7 सेकंड में। वो 7 सेकंड कैसे जज होगा, उसके मैं बारे बात करूँ। तो मैं एक सिचुएशन लेते हैं, मैं कस्टमर के पास हूँ। ठीक है, कस्टमर के पास हूँ और मैं उनको पिच करने जा रहा हूँ। तो पहला राउंड, सर ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सोशल मीडिया भी अर्निंग कर सकते हो, और सेविंग भी, शॉपिंग भी कर सकते हो, और आप कुछ इनकम भी कर सकते हो सर। और कुछ है उस पर बहुत ज़्यादा इनकम भी कर सकते हो। आप मेंबरशिप ले लीजिए सर। ले लेंगे तो आपको इनकम मिलना चालू हो जाएगा। आज से लेंगे तो बहुत ज़्यादा इनकम मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये राउंड हुआ हुआ। इसमें इसमें कॉन्फिडेंस दिखा या नहीं दिखा, आप जज कीजिएगा। और अभी मैं बात करने वाला हूँ दूसरा। सर यूजमी इंडिया का पहला सोशल सेविंग एप्लीकेशन है जहां पे आप शॉपिंग में सेविंग करते हो और अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? तो ये 2 राउंड मैंने बताया आपको, सिचुएशन बताया। आप मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि कौन सा राउंड आपको अच्छा लगा। सेकंड, सेकंड, यस। सभी जितने भी हमारे ये भी है, चैट बॉक्स अगर ओपन कर दिया जाए तो अच्छा है। वो भी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट वो भी रिएक्शन दे तो अच्छा रहेगा। सेकंड, ऑब्वियसली बात है, जब हम किसी को बोलते हैं तो हमारा आई आई कांटेक्ट, बहुत आई टू आई कांटेक्ट, ये नहीं मैं इधर देख रहा हूँ इधर सर, डर है। वो जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इस तरह से जब होते हैं तो वो क्या, वो डर महसूस करते हैं, वो कॉन्फिडेंस हमारे पे बिल्डअप नहीं होता है। वो हमारे पे बिलीव नहीं कर पाते, वो ट्रस्ट नहीं बिलीव कर पाते। अगर मैं आई टू आई कांटेक्ट करूँ, हाय सर, हाउ यू, मैं यूजमी से आया हूँ, या यूजमी का एक्टिविस्ट हूँ, या यूजमी प्लेस कर रहा हूँ। मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहूंगा जहां पे आपको सोशल मीडिया से इनकम मिल सकते हैं, या तो शॉपिंग से आपको सेविंग भी होगा। क्या आप करना चाहेंगे? ये कॉन्फिडेंस उनकी आंखों में दिखना चाहिए, क्योंकि तभी वो जज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे फेल हो गया विद इन 7 सेकंड में, वो डेफिनेटली वो क्लोज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा आपका रिप्लाई कैसे देना है। ठीक है, आप क्या करने वाले हो, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ये आपको दिखाना पड़ेगा कि आप आई कांटेक्ट बने रहे। तो अगर कोई साथी हैंड रेस करके, मैं उनको मौका दूंगा एक बार उनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए, कि आप भी आके यहाँ पे अपना ये जो कॉन्फिडेंस है आई टू आई कांटेक्ट वाला, एक बार बता, हैंड रेस कीजिए। अगर किसी साथी को, सिर्फ एक लूंगा मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा इस पे। हैंड रेस कीजिए, कोई साथी हमारे यूटी ट्रेनर्स पे भी कोई अगर इस चीज को कर सकता है तो बाकी लोग को भी वो दिख जाएगा। कोई हैंड रेस करे, यही तो कॉन्फिडेंस है। आपको यही पे तो कॉन्फिडेंस दिखाना है, हैंड रेस करके। चलिए, मैम, मैम विजय मैम कर रही है, विजय मैम आप ये कीजिए मैम। जी सर। जी सर। यस सर, यस मैम। मुझे पूछना है सर, हाँ, किसी आई से। टू आई कांटेक्ट करके मुझे पूछिए आप। ओके। सर मैं एक ऐसे नेटवर्क सोशल मीडिया सेविंग एप्लीकेशन में काम कर रही हूँ जो कि हमें फर्स्ट डे से ही सोशल इनकम भी देता है, और ओनली हमारा सिर्फ 799 का प्राइम मेंबरशिप यहाँ पर होता है, और हमें बहुत सारी सेविंग हमारी जो है वो होने लग जाती है। तो क्या आप करना चाहोगे इसको? यस सर, डेफिनेटली मैम। थोड़ा से आओ, थोड़ा से ओके। और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है आंखों में, बिल्कुल सर। आई टू आई कांटेक्ट के साथ। चलिए, ये डेमो हुआ। ये जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, ये आ जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस दिख जाएगा, क्योंकि आपको एक कंपनी पे बिलीव होता है और कंपनी पे ट्रस्ट होता है। वो चीज, बिलीव और ट्रस्ट आपको दिखने को मिलना चालू हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे आपने सीखा कि आई कांटेक्ट कितना जरूरी है आप लोगों के लिए। जब भी किसी आपको
लीड्स जनरेट होती है, पार्टिसिपेंट्स कोई लीड्स जनरेट होती है मार्केट पे, तो उनके साथ, दोस्तों के साथ कैसे बात किया जाए। मैं अभी सेकंड मॉड्यूल पे बात करना चाहूंगी, या फर्स्ट मॉड्यूल था जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करेंगे अपने कलीग के साथ, अपने टीममेट्स के साथ। जब ये प्रैक्टिस करोगे तभी आपको मिलेगा फायदा। और सबसे बड़ा अभी कंट्रोल द फ्रेम। कंट्रोल द फ्रेम बहुत बड़ी ताकत है। मैं बात करूं कंट्रोल द फ्रेम अभी, ठीक है। ये बातचीत, जो बात को फ्रेमिंग करता है, किसके पक्ष में जाता है, इस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैंने एक सिक्का दिखाया आपको, सिक्का का एक साइड आपका है और सिक्का का मेरा साइड एक था। तो दोनों एक दूसरे पे सही है ना, क्योंकि आपको हेड दिखता होगा, मेरे को टेल दिखता होगा। दोनों का परसेप्शन तो सेम है, इक्वल है, उनका भी रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सेल्स में और क्लोजिंग में आपको फ्रेम बहुत जरूरी है। बातचीत का कॉन्टेक्स्ट का नजरिया, जो हम लोग बातचीत जो करते हैं उस पे कस्टमर फ्रेमिंग कर लेता है कि ये मुझे बेचने तो नहीं आया है। थोड़ा चैट बॉक्स अभी क्लोज कर दिया जाए, बाद में हम लोग इसको क्लोज ओपन करेंगे फिर वापस। जब आप कस्टमर को डायरेक्टली प्राइस के बारे में बताते हो, उनको डायरेक्टली डर हो जाता है ये मुझे बेचने के लिए आया। जब कॉन्टेक्स्ट पैसा का हो जाता है ना, उनको लग जाता है कि ये मुझे बेचने के लिए आया। वो क्या हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है, क्योंकि वो कोई बेचना है, वो कोई सेल नहीं, बेचना नहीं चाहता है, बिकना नहीं चाहता, वो डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर आपका फ्रेम बेचने से उनको हेल्प करने या सॉल्यूशन देने में हो जाता है, तो क्या होता है, उनका फ्रेम चेंज हो जाता है और वो ओपन हो जाते हैं। जैसे आपने बोला कि सर ये 799 का प्राइम है, आप ले लीजिए, वो डिफेंसिव हो जाए क्योंकि उनका जेब से पैसा जाने वाला है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपने अगर बोल दिया मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आया हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने फ्रेम चेंज किया अपने मुताबिक। आपने फ्रेम किया अपने मुताबिक कि आप उनको सॉल्यूशन देने वाले हो। जब उनका माइंड में आ जाएगा ये बंदा मुझे सॉल्यूशन देने के लिए आया है ना, सॉल्यूशन देने के लिए आया है, तो फ्रेम चेंज किया गया, फ्रेम का कंट्रोल आपके पास है, क्योंकि आपने उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखाया किसका, सॉल्यूशन देने का, उनके प्रॉब्लम का। तो वो फ्रेम चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। तो वो हर फ्रेम सेट करता है कन्वर्सेशन किसके कंट्रोल में है। अगर उसको कंट्रोल दे दोगे तो क्लोजिंग नहीं होने वाला है। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए जब भी फ्रेमिंग किया जाए। साइकोलॉजी में इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके मैं बताता हूँ। हमेशा कोई भी इंसान या कोई भी आदमी ना एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ता है, वो ढूंढता है, जो कॉन्टेक्स्ट दोगे उसको पहले दिमाग में ले लेता है। वो होता है एंकरिंग इफेक्ट। जब पहले आप पैसे के बारे में बात करोगे, वो पैसों को पहले अपने दिमाग में डाल देता है। आप अगर उसको फ्यूचर फ्यूचर फ्रीडम और ड्रीम्स के बारे में बात करेगा, उस हिसाब से वो उसके माइंड में चल जाता है। जैसे आप किसी को बोलते हो कि सर मैं इस प्रोजेक्ट से आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है, आपको फ्रीडम मिलने वाला है, और आपके जितने भी सपने हैं उसको पूरे होने वाले हैं। तो फ्रेमिंग क्या हो गया, वो पैसे से कन्वर्ट हो गया आपके फ्यूचर पे। जब भी हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, जब हम लोग किसी को पिच करते हैं, सर 799 का प्राइम है, ले लो, आपको इनकम मिलेगा। यहाँ पे कस्टमर को पैसा निकालना पड़ेगा। वो क्या होगा, डिफेंसिव मोड में आ जाएगा। वो कभी एक्चुअल एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसके पैसे निकलने वाले। अगर सही फ्रेम क्या होगा, फ्रेमिंग सही क्या होगा, सर एक सवाल पूछता हूं। अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले मिले जहां आपके रोजाना शॉपिंग पे पैसा सेविंग हो और आपको एक अच्छा इनकम अपॉर्चुनिटी मिल पाए, क्या मुझे आप 5 मिनट देंगे? तो मैंने फ्रेमिंग क्या किया, कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी दिखाया और क्यूरियोसिटी। क्या मैंने क्या बोला कि सर एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप शॉपिंग के साथ सेविंग भी करेंगे और उसके साथ आप अर्निंग करने का
अपॉर्चुनिटी में मिलता है, क्या आप मुझे 5 मिनट समय देंगे? आपने क्यूरियोसिटी जनरेट किया और अपॉर्चुनिटी किया। जो खर्चा था, जो आपका उसका जो खर्चा था ना, जो शॉपिंग तो कर रहा है, उसमें जो सेविंग दिख रहा है उसको आपने उसको इन्वेस्टमेंट और अपॉर्चुनिटी में शिफ्ट कर दिया। उस फ्रेमिंग को आपने शिफ्ट कर दिया। समझ गए? तो इस तरह से फ्रेम को आपको कंट्रोल करना है, ना ही वो आपको कंट्रोल करे। जब भी हम लोग कंट्रोल हमारे लीड्स जो जनरेटर है उनके साथ हम लोग दे देते हैं, तो कंट्रोल उनके हाथ में होता है, और वो जैसे जैसे बोलते हैं हम लोग वैसे वैसे हो जाते हैं और डिफेंसिव हो जाते हैं, हम लोग खुद डिफेंसिव हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे, हम लोग अगर किसी को पिच करना है, किसी को बोलना है, तो आपको ये बोलना है सर कि प्रॉब्लम सॉल्वर के हिसाब से, सर मैं बेचने के लिए नहीं आऊंगा आपके पास, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। यहाँ पे बेचना नहीं हुआ, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना हुआ। फ्यूचर का फ्रेमिंग कैसे होगा कि सोचो सर, 1 साल के बाद आप यहाँ से जुड़ते हैं तो 1 साल के बाद आपका इनकम कितना होगा? तो आप, मैंने क्या किया, उसको फ्यूचर का एक रेफरेंस पॉइंट बताया कि फ्यूचर में कितना इनकम कर सकते हैं। और क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए, सर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि यूजमी में एक ऐसा फीचर्स है जिसमें आप अच्छा से अर्निंग कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ, मैंने उसके लिए यूजमी का एक क्यूरियोसिटी जनरेट किया। क्यूरियोसिटी जनरेट करने के बाद उनको थोड़ा सा लगता है, अरे हाँ ये कैसा कैसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुझे अर्निंग होगा। सर ये सर, जैसे कि सोशल मीडिया इनकम हमारा आता है, सर ये प्लेटफॉर्म में हमारा एक आपके पोस्ट पे लाइक्स आता है सर। तो वो बंदा सही में इंटरेस्टेड होकर आपको सुनेंगे, पोस्ट में लाइक कैसे आएगा? मैं तो पोस्ट फेसबुक पे डालता हूँ, इंस्टाग्राम में अभी तक तो मिला नहीं है। तो यहाँ पे आपने फ्रेमिंग चेंज किया आज क्यूरियोसिटी को लेके, फ्यूचर फ्रेमिंग किया आपको कि 1 साल के बाद आपको इतना इनकम मिल सकता है यहाँ पे। प्रॉब्लम सॉल्वर यानी कि आप बेचना नहीं, सब मैं कुछ बेचने के लिए नहीं आया हूँ सर, है ना, कि आपका जो प्रॉब्लम है या तो हेल्थ का इशू होगा, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा उनका प्रॉब्लम क्या है, उनके बातचीत करके। हेल्थ में इशू, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं। फिर उनका कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, स्लो स्लो चले, तो हमारे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी, मैपिंग फ्रेंचाइजी, उसके बारे में हम लोग पिच कर सकते हैं। सिर्फ 799 के बारे में छोड़ के भी बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी हम लोग बात रख सकते हैं। ठीक है? तो इस पे मैं और एक लेने वाला हूँ, एक लाइव चैलेंज एक्टिविटी करने वाला हूँ। ठीक है? मैं एक डिफेंसिव एक आपको फ्रेमिंग रख रहा हूँ, जिसपे आप, मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, जहां पे आपको लिख के चैट बॉक्स में लिखना है। चैट बॉक्स में लिखना है कि इसके बारे में। तो मेरा एक फ्रेमिंग जो है, सर प्लीज मेंबरशिप ले लीजिए, आप लिख लीजिए नोटबुक पे, सर प्लीज मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है? सर प्लीज मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत अच्छा प्लान। ठीक है? ये जो है, ये फ्रेमिंग क्या है, डिफेंसिव फ्रेमिंग। क्योंकि मेंबरशिप ले लीजिए मतलब क्या हो रहा है, पैसा निकालना पड़ेगा। ठीक है? और मैंने जो अभी कंट्रोल का बात किया कि आप इसमें क्या कीजिए, आप अभी के अभी लिखते जाइए, लिखिए कि आप फ्यूचर फ्रेमिंग, फ्यूचर फ्रेमिंग कैसे करेंगे, उसके बाद क्यूरोसिटी कैसे जनरेट करेंगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे। ये लिखिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। ठीक है? क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन वाला, तभी लोग सीखेंगे, आप जब चैट बॉक्स में लिखेंगे तभी लोग सीखेंगे। ठीक है? लिखते रहिए, अब जब से ही हो जाए आपका, चैट बॉक्स में लिखिए कि आप फ्यूचर फ्रेमिंग कैसे कर रहे हैं। पहले आप लिखते थे कि देख लीजिए सर कि ये मेंबरशिप ले लीजिए, फ्यूचर फ्रेमिंग देखते हैं कि कैसे होता है। सर प्लीज मेंबरशिप ले लीजिए। सर ये कुछ वेग हो गया, मेंबरशिप या आप किसी को बेच रहे हैं तो ये जेन्युइन नहीं हुआ, ये अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पे वो डिफेंसिव हो जाए। जिन किसी साथी का हो गया होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करें उनका, फ्यूचर फ्रेमिंग जहाँ पे उनको फ्यूचर दिखा दो, और क्यूरियोसिटी जनरेट। ये 3 फ्रेमिंग में आपको करना है कि सर प्लीज ये मेंबरशिप ले लीजिए, बहुत अच्छा है। खाली इसको रिफ्रेम कर दीजिए आप चैट बॉक्स में लिखिए।
समय लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिखिए, क्योंकि ये एक्टिविटी जब तक नहीं करेंगे ना, दिमाग हमारा बंद हो जाता है कुछ बोलने के लिए। सर अजय शुक्ला जी, जो भी क्वेश्चन है एंड में हम लोग कर लेंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारी क्वेश्चन आ रहे हैं सर, प्लीज मेंबरशिप ले लीजिए, प्लान बहुत अच्छा है। नो सर, संजय जौहरी जी, आप डिफेंसिव हो जाएंगे तो डायरेक्टली आप प्राइवेट मेंबरशिप ले रहे हैं। सर आप मेंबरशिप ले सकते हैं, इसके आपके सपने ड्रीम कंप्लीट होंगे। ओके फाइन इकरार जी, थैंक यू। नहीं, वो फ्रेमिंग नहीं बन रहा सर, फ्यूचर फ्रेमिंग बता रहे हैं। वो मेंबरशिप आप छोड़िए, मेंबरशिप हटा दीजिए। मैं मेंबरशिप आप पहले फ्यूचर फ्रेमिंग दीजिएगा, तब मेंबरशिप आएगा। मीना मैम का आया है कि सर बिना पैसे के आप इनकम कर सकते हैं, फ्री रेफरल और लाइक, लेकिन अगर आप 719 लगाते हैं तो अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, मीना मैम का एक बार देख लीजिए आप चैट बॉक्स में, उन्होंने लिखा है कि रेफरल के थ्रू से इनकम कर, वो क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ वहाँ पे। और अनलिमिटेड इनकम 799, वो क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ। मीना मैम का बहुत सही है। वो समय समय पे होगा सर चैट बॉक्स, जब जब मुझे रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे वो चैट बॉक्स ओपन क्लोज होते रहेगा। इस टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, जितेंद्र सर ने बताया कि सर मेरे पास बहुत अच्छा इकोसिस्टम एप्लीकेशन है जिसमें आप एक सेकंड, बहुत सारे क्वेश्चन, हाँ एक सेकंड, जानकर लोग के लिए तरह यह वर्क मिलेगा तो सेविंग और सेविंग होगी। बहुत अच्छा फ्रेमिंग दिया है जितेंद्र सर ने, आप देख सकते हैं। मैं एक सेकेंड स्क्रीन शेयर करता हूँ, सभी लोगों को दिख जाए। अ, मैंने कहा था ये इंटरेक्टिव सेशन होने वाला, और इंटरेक्टिव बना के रहूंगा मैं थोड़ा से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाना चाहूंगा। अच्छे अच्छे मेरे लीडर्स जो है, जैसे सर मेरे पास बहुत अच्छा इकोसिस्टम एप्लीकेशन है जिसमें आप और आपकी जानकार लोग के लिए हर तरह का वर्क मिलेगा, सेविंग होगी और फ्यूचर। देखिए यहाँ पे फ्यूचर फ्रेमिंग हुआ, एक क्यूरोसिटी जनरेट हुआ इकोसिस्टम के लिए, जिसमें उन्होंने फ्यूचर देखा अपना। जितेंद्र सर का बहुत अच्छा। सुमन जी का है सर, आप प्राइम मेंबरशिप लेंगे तो आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल, आपका आपकी फैमिली मेंबर के लिए। ये भी थोड़ा सा फ्रेमिंग अच्छा है सुमन मैम, इसमें वर्क कीजिए बहुत अच्छा, इस पे और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा फ्रेमिंग बन सकता है वो। अमीन खान जी, अगर सर अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो आप फ्यूचर में पैसिव इनकम करने की जरूरत विदाउट इन्वेस्टमेंट से क्या आप शुरू करना चाहेंगे? और थोड़ा से आमिर खान जी, और थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए इसको और बेटर कीजिए। थोड़ा फ्यूचर फ्रेमिंग अच्छा था उसका, थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट कर दीजिए। मेवन सर मेंबरशिप लीजिए, आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाएगा। और आप ये भी अच्छा था, सोशल मोनेटाइजेशन का जो बात है, सोशल मीडिया इनकम, और थोड़ा सा ये इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सभी को मैं पढ़ नहीं सकूँ, लेकिन अच्छा, तो आपने सीख लिया तो फ्रेमिंग कैसे करना है। तो पिच करने से पहले आप जब भी पिच कीजिएगा, जब भी किसी को बोलिएगा, आपको फ्रेमिंग बहुत कंपलसरी होता है ना। फ्यूचर फ्रेमिंग विद द क्यूरोसिटी, विद द की हेल्पर, आप सॉल्यूशन देने वाले हो। एक सॉल्यूशन का मुझे नहीं मिला, वो सॉल्यूशन आप दे दीजिएगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, उनका प्रॉब्लम सॉल्व। आप ये भी बोल सकते हैं सर आपके लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है, या चाहे वो फाइनेंशियली हो या तो हेल्थ वाइज हो, उसके बेसिस में मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, ये होता है फ्यूचर फ्रेमिंग, क्योंकि आप उसके सबकॉन्शियस में डाल देते हो कि आप उसको बेचने के लिए नहीं आ रहे हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ रहा हो। जब उनको लगता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जब आप उसको पहले बोल देते हो कि मैं सर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूं, तो वो पहले प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन को देखता है कि ये क्या सॉल्यूशन देने के लिए है, वो ओपन हो जाता है, आपके साथ खुल जाता है, अपने प्रॉब्लम को रखता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने अंडरस्टैंड कर लिया इस चीज को। और नेक्स्ट में जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन चलिए मैं करता हूँ, क्योंकि समय का मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा भी तो ही चलेगा। आपको सीखना जरूरी है और मुझे सिखाना जरूरी है। तो दो मॉड्यूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा मॉड्यूल हम लोग बात करेंगे इमोशनल लॉजिक। इमोशन और लॉजिक का बात करेंगे इसके बारे में। हर बाइंग जो डिसीजन है ये इमोशनली होता है। जो भी कोई परचेस करता है ना, वो इमोशन से परचेस करता है, फीलिंग से परचेस करता है, कर ले कौन ना ही लीजिए। कोई लॉजिक लगाता है।
कोई माइक म्यूट कर दे प्लीज अपना। लोग फीलिंग से खरीदते हैं, अपना फीलिंग से खरीदते हैं। क्या फीलिंग होना चाहिए? सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्राइड, फैमिली का फ्यूचर, वो फीलिंग में हो जाता है। फिर वो डिसीजन लेते हैं लॉजिक के साथ। ठीक है, जस्टिफाई करते हैं, ये प्राइसिंग को, प्लान को, ये सब जस्टिफाई बाद में किया जाता है। गलती ये होती है कि हम लोग मार्केट में जाके पहले प्लान, परसेंटेज, लेवल्स, इनकम, पहले ये बोल देते हैं। ये बोलना बहुत गलत है, क्योंकि आपने ये बोल के क्या है, पहले आपने लॉजिक को कंट्रोल कर दिया, उसमें आपने इमोशन तो डाला ही नहीं। बिना इमोशन छुए तो पहले कुछ भी क्लोज नहीं होने वाला है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपको वो इमोशन पकड़ना पड़ेगा, पहले दिल को छूना पड़ेगा, फिर उसके दिमाग को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके दिमाग को साबित करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिकल क्या बोलती है इस पे, साइकोलॉजी क्या बोलती है कि न्यूरोलॉजिकल साइंस, न्यूरो साइंस जो होती है उसके बारे में बोलती है कि इमोशंस के बिना डिसीजन लेना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर इमोशंस नहीं है तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जो लॉजिक है, लॉजिक दिमाग को एनालिसिस पैरालिसिस में कन्वर्ट कर, तो वो सोचने, ओवर थिंकिंग करने थे वो पैरालिसिस में चल जाता है। ठीक है, में डाल देता है, और इमोशन एक्शन देता है। मैं बात बात कर दूं, इमोशन जो है ना वो एक्शन देगा, लॉजिक बस जस्टिफाई करे उस चीज को, परमिशन देगा। लॉजिक, दोनों चाहिए हम लोग को, इमोशन भी चाहिए और लॉजिक भी चाहिए, लेकिन ऑर्डर पे चाहिए। हम लोग किसी से जब बात करेंगे, पहले उनको फीलिंग्स को समझेंगे, इमोशंस को समझेंगे और लॉजिक को समझेंगे। लॉजिक बाद में आएगा, पहले इमोशंस आएगा। उसको फ्रेमिंग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग मार्केट में जो रियल एग्जाम्पल के थ्रू से, यूजमी में 7 टाइप का इनकम है। लेबल इनकम है सर 70% तक का टोटल, 40% डायरेक्ट में मिलेगा आपको, लेवल 1 पे 40%, और कंपनी टर्नओवर पे 5% डेली रॉयल्टीज आती है, जिसमें सोशल मीडिया में बांटा जाता है। मैंने क्या कर दिया, मैंने उनको लॉजिक दे दिया। लॉजिक किस चीज का? काउंट्स का, नंबर्स का। वो लॉजिक, नो फीलिंग्स, उससे फीलिंग ही नहीं है, मैंने नंबर्स खाली बता दिया। लेकिन अब जो मैं फ्रेमिंग बताने जा रहा हूं, जो लॉजिक पावरफुल टूल बताने जा रहा हूं, आप इनको सुनिएगा। भैया सोचो कि एक दिन आपकी बेटी आपको कॉलेज की फीस मांगने आती है और आपके पास पैसा नहीं है, और आप किसी से उधार लेके उसका फीस देते हैं। कितना बुरा दिन आएगा कि आपके पास पैसा नहीं है और आप किसी दोस्त से, रिश्तेदारों से पैसा लेके अपने उसका फीस देते हैं। यूज में इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं बनाया गया है, ताकि इनिशियली आप क्या करें, छोटा इनकम आएगा, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको इनकम बढ़ते जाएगा। जो आप किसी से उधार लेने वाले थे, वो उधार लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपका इनकम बढ़ेगा, इसी सोशल मीडिया इनकम के थ्रू से, या तो हमारे शॉपिंग पोर्टल में जो कमीशन आएगा उसके थ्रू से, आप वो जो फीस है ना, वो आप दे सकते हैं। इसके लिए क्या है, एक डिजाइन किया गया है 7 टाइप ऑफ इनकम, जहां पे आपको अलग अलग तरीके से कमीशन और रिवॉर्ड्स मिलता है। जहां पे लॉन्ग टर्म पे आपको कमीशन मिलेगा, जहां पे आप अपनी की बेटी का फीस आप भर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फ्रेमिंग चेंज किया। ये फ्रेमिंग क्या था, मैंने पहले इमोशंस से छोड़ा, फ्यूचर इमोशंस को मैंने पकड़ा, कि सर, कि आपकी बेटी अगर पैसा मांगती है, तो वो पैसा मांगती है बेटी, क्या होगा, ये इमोशंस होगा। उस इमोशन को पहले मैं पकड़ा, उसके बाद मैंने लॉजिक दिया कि कैसे वो इनकम जनरेट होगा। 7 टाइप ऑफ इनकम पे रेफरल मार्केटिंग, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन बिना इमोशंस के लॉजिक अनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट। इसलिए पहले इमोशंस, किसी के पास भी अगर जाते हैं तो पहले इमोशंस को पकड़े, लॉजिक को बाद में जस्टिफाई करें। तो मैं आपको एक सिचुएशन देना चाहूंगा, अभी के अभी। आप 2 मिनट ले लीजिए, 2-3 मिनट ले लीजिए। आप एक सिचुएशन पकड़िए कि एक रियल एग्जांपल, या तो रियल या तो इमेजिनरी, आप एक स्टोरी बनाइए अभी के अभी। जैसे मैंने बोला कि
आपकी लड़की का फीस का बात किया मैंने, उसी तरह से एक फ्रेमिंग बात कीजिए आप। अभी के अभी एक फ्रेमिंग बनाइए अभी। एक इमोशन टच पहले होना चाहिए, पहले इमोशंस आना चाहिए, बाद में आप लॉजिक यानी जो भी हमारा इनकम प्लान है उसके बाद में बात। मैं समझ देता हूँ आपको, आप लिखिए उस चीज को, क्योंकि एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। तभी ह्यूमन नेचर, हमारा माइंड जो है सोचना चालू करता है। पहले इमोशंस को पकड़े कि आप जब किसी को बोलना चाहेंगे, मेरे से बात करना चाहेंगे, तो मैं एज ए कस्टमर हूँ, ये हमारे टी को इसने, इनको तो और कुछ काम नहीं है, तो अपना प्रमोशन करते रहे, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो कुछ लोग असामाजिक तत्व बोलते हैं ना, ये असामाजिक तत्व लोग आ जाते हैं ये सब काम करने के लिए, और इन सब लोगों को जितना दूर किया जाए उतना अच्छा है अपने लाइफ में। इसको मैं टेररिस्ट कहूंगा। देखिए जितेंद्र सर ने एक मैं सबको सामने पढ़ के बताऊंगा अभी, बहुत अच्छा फ्रेमिंग दिया। आप बाकी लोग भी अपना फ्रेमिंग दीजिए। इमोशनल टच पहले किसी से जब बात कर रहे हैं, उसके बाद आप लॉजिक्स उसको दें। सर, क्या आप लोन और अदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? जी हाँ, मैं कर रहा हूँ सर। अगर हाँ, तो मेरे पास यूजमी सोशल सेविंग ऐप जिसपे रेफरल प्रोग्राम और जिसपे अर्निंग दोनों होती है, रेफर करके रिवॉर्ड भी ले सकते हैं, और आप लोन बाकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा ये आया है जितेंद्र चौहान सर के तरफ से। उन्होंने फ्रेमिंग प्रॉब्लम बताया। प्रॉब्लम क्या था? फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो लोन उसका ईएमआई जो जा रहा है हर एवरी मंथ, उस बंदे का ईएमआई जो जा रहा है एवरी मंथ, उस चीज को वो जस्टिफाई कर दिया उन्होंने, एक इमोशनली टच कर दिया कि हाँ भाई ये तो प्रॉब्लम है मेरा। उसके बाद वो लॉजिक क्या दिए जिसपे सेविंग और अर्निंग कर सकते। बहुत ही शानदार उन्होंने एग्जाम्पल दिए। विजय मैम बोल रही है कि सर क्या आप ऊपर लोन है एंड लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज है, तो अब यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा फ्रेमिंग है, थोड़ा सा और एलाबोरेट करके हम लोग इसको भी और अच्छे से ढंग से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्राई किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सर आप जो कर कैरी कर रहे हैं उसको साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, ये उतना वेग हो गया सर। ये आप इमोशनल टच नहीं फील, मुझे फील नहीं हो पा रहा है ना। मुझे जो प्रॉब्लम है या कुछ इमोशंस है, वो आप पकड़ नहीं पा रहे। तो इस तरह से फ्रेमिंग आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको उनके इमोशन के साथ, उनके इमोशन, रियल इमोशन के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ठीक है, उनको समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए 3 बजे का सेशन, कि कस्टमर या तो यूजर या तो लीड्स, कैसे आप उसका प्रॉब्लम लोगे, कैसे वो बताएगा अपना प्रॉब्लम, उसके बारे में 3 बजे का सेशन में जरूर है। ये जो जस्टिफाई कर रहा हूं मैं अभी का, अभी जो जितेंद्र सर ने जो फ्रेमिंग किया, वो 3 बजे आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे उसको फ्रेमिंग करना है, क्यों फ्रेमिंग करना है। और एक बहुत सारे लोगों का आ रहा है, मैं वापस से स्क्रीन शेयर करता हूं, 2-3 पढ़ूंगा मैं। मीना मैम का है, सर आप इनकम कर रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, इनकम कर रहे हो और यूज में फ्यूचर सेविंग हो रही है, कल को ओल्ड हो जाओगे, बच्चे भी डिपेंड होंगे, क्या आप चाहते हैं तो उस टाइम बिना काम के भी आप इनकम कर सकते हैं। आपके लिए काम कर रहे हो यूजमी। अगर आप एक बार लाइफ बहुत अच्छी शानदार, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर बता दिया, ओल्ड एज में आज रिटायरमेंट पे वो कैसे करेंगे, वो इमोशनल कनेक्ट होगी। उन्होंने फ्यूचर बता दिया, इमोशनल कनेक्ट होगी। फिर डीएसपी गुड मॉर्निंग सर, लीजिए हमेशा से जैसे भी आप फाइनेंशियल हैंडलिंग करते हैं, अगर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इमोशनल फीलिंग और अच्छा है, अच्छा ट्राई था, और बहुत अच्छा आपने फ्रेमिंग किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इस सेशन से सीखे होंगे कुछ। ये 3 मॉड्यूल मैंने बताया, 3 मॉड्यूल मेरे ख्याल से इनफ है अभी के लिए। और ये आपकी मम्मी एडमिट है, आप कॉलेज स्टूडेंट है, ये अच्छा अच्छा बहुत सारा अच्छा फ्रेमिंग हो रहा है, आप चेक बॉक्स में पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग अच्छा फ्रेमिंग किए, आई
सेल्फ टू यू बॉस। एंड एग्री कि मैं कुछ आपके लिए दे पाया। और सेकेंड हाफ और ही शानदार होने वाला है, क्योंकि मैं सभी दो दो लोगों को ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूँ। एक दूसरे से आप लोग रोल प्ले कीजिएगा। रोल प्ले किस सब्जेक्ट में होगा, वो 3 बजे के सेशन में आएंगे। तब हम लोग जानेंगे कि रोल प्ले में आप कैसे रोल प्ले करोगे कस्टमर और आप एज अ एफिलिएट्स। 3 बजे के सेशन में जरूर आए। अभी जो क्वेश्चन था लॉजिक मैंने इमोशंस वाला, इमोशन से पहले उनको जानना भी जरूरी पड़ेगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम हम लोग 3 बजे के सेशन में जानेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरा सेशन 3 जो मॉड्यूल था मैंने कंप्लीट कर लिया है। 3 मॉड्यूल मैं 3 बजे लूंगा। और उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी अभी बने हुए हैं, 340 लोग, 342 लोग, उम्मीद करता हूँ ये 340 लोग सेकंड मैंने 3 बजे के सेशन में भी जरूर आए और सेशन को बेहतर बनाए और कुछ सीख के जाए। थैंक यू, थैंक यू मैम। ओवर टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वाह, सुपर सेशन सर, बहुत माइंड ब्लोइंग। आपने जो मॉड्यूल्स तैयार किया था हम लोगों के लिए। और मैंने जो बोला ना सर 799 का प्राइम एक बार ले सकते हो आप, तो ये मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उनको ये बोल रहे हैं